फ्रेंड मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी में। आज बताने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकेंगे काफ़ी डिटेल में ये सभी सिस्टम को एग्जाम्पल के साथ। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बस बने रहना है आपको हमारे वीडियो में अंत तक और समझना है सभी बातों को सही तरीके से। एग्जाम्पल से बताने वाले हैं सभी को डिटेल में। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करना। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। यानी कि यहाँ पर आपको बताने का काम किया जा रहा है किस तरीके से अगर किसी नंबर को डेसिमल में रखा हुआ है तो हम उसे बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन भी बनाकर आपको बताया गया है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर दिख पा रहा होगा। यानी कि 62 एक डेसिमल नंबर है। इस चीज़ को सोल्व करके और इसे बाइनरी नंबर में लाया गया है और यहाँ पर बताया गया है डिटेल में कि किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी आपको हम समझाने का काम करेंगे किस तरीके से इसे सोल्व किया गया है। आपको सही से बने रहना है वीडियो में और देखना है अंत तक। फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यानी कि जिस भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना रहता है उस डेसिमल नंबर को आप इस तरीके से नीचे में उतार दें। यहाँ पर उतारने के बाद में आपको क्या करना है, एक लाइनिंग ये नीचे से और एक लाइनिंग ये लेफ़्ट साइड से इस तरीके से आपको खींचना है और आपको इस डेसिमल नंबर को चेंज करके लाना है बाइनरी में। और बाइनरी का बेस देखिए फ्रेंड यहाँ पर 2 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। तो इस तरीके से आप बाइनरी के बेस से आपको डिवाइड करना है डेसिमल वाले नंबर में। देखिए ऐसा ही कुछ यहाँ पर किया है। यानी कि ये डेसिमल नंबर 62 जिसको यहाँ पर लिखा है, उसके बाद में फिर बाइनरी के बेस से डिवाइड किया। यानी कि यहाँ से 2 से डिवाइड करना चालू कर दिया। अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं 62 को तो वैसे हाल में वो 31 बार लगता है और जो शेष बचता है वो हमारे सामने कितना होता है, तो 0। शेष जो बचेगा उसको इस साइड में लिखते चले जाएंगे। अब देखिए फिर से जब भागफल यहाँ पर 32 आया, अब देखिए फिर से यहाँ पर यानी कि 2 से हमेशा डिवाइड किया है। जब तक आपका जो है भागफल 2 से छोटा ना हो जाए तब तक आपको भाग देते रहना है और शेषफल दाएं साइड में लिखते रहना है। तो देखिए यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड करता है। 31 को अगर डिवाइड करता है 2 से तो फिर से भागफल 15 आता है और उसका शेष कितना आता है, तो 1। यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर इसी तरीके से 2 से डिवाइड करता है 15 में तो फिर 7 बार लगता है और फिर शेष बचता है 1। देखिए यहाँ पर 1 लिखा है। फिर से 2 से डिवाइड करता है यहाँ पर 7 में तो 3 बार लगता है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर शेष 1 बचता है। यानी कि अभी भी जो भागफल आ रहा है वो बाइनरी के बेस से बड़ा है। तो इस तरीके से जब तक भागफल बड़ा रहे बेस से तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। यानी कि बाइनरी के बेस से अगर भागफल बड़ा हो तो आपको डिवाइड करना है। देखिए फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है 3 को तो यहाँ पर 1 टाइम लगा और शेष कितना बचा, 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि भागफल यहाँ पर 1 आ गया और आपको डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पर अब ये नंबर छोटा पड़ रहा। जब ये नंबर छोटा पड़ रहा तब आपको आगे डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर 0 लिखा है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं। अभी आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल बताने वाले हैं आपको बना करके कि किस तरीके से सोल्व किया जाता है कॉपी के ऊपर। तो देखिए इसके बाद फिर क्या किया है कि भागफल को यानी कि नीचे से ऊपर की ओर लिखा है। बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखने का तरीका होता है कि जो शेषफल आता है आपका उसे नीचे से ऊपर की ओर लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर पहले 1 1 1 1 1 0 है। तो इस तरीके से उसी नंबर को यहाँ पर कॉपी किया है। यानी कि पहले 5 टाइम 1 है तो यहाँ पर पहले 5 टाइम 1 लिखा और उसके बाद लास्ट में 0 है तो यहाँ पर भी लास्ट में 0 लिखा और आंसर में यहाँ पर इसका बेस 2 दिया। इसलिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम का पहचान होता है अगर उसका बेस 2 हो तो उसे बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं कॉपी के ऊपर और सॉल्व करते हैं दूसरे एग्जाम्पल को।
जैसे एग्जाम्पल में अगर आपके सामने दिया रहे, अगर कोई डेसिमल नंबर आपके सामने 13 हो और आपको लाना है फिर उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो इस तरीके से आप बनाने का काम करेंगे। यानी कि बाइनरी का बेस 2 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है। आप इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए करते हैं। सबसे पहले ये 13 यानी कि जिस नंबर को आपको कन्वर्ट करके लाना है बाइनरी में, तो यहाँ पर जो नंबर है वो 13 है, 13। इस तरीके से यहाँ पर 13 को आपको नीचे में लिख देना है और दोनों तरफ से इस तरीके से लाइनिंग को आपको ड्रा कर देना है। इस तरीके से आप लाइन को ड्रा कीजिए। ड्रा करने के बाद यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करते चले जाना है। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं 13 को, तो आपके सामने जो भागफल होगा वो 6 होगा और शेष कितना बचता है, तो शेष के रूप में यहाँ पर 1 बचेगा। इसलिए अब जब तक ये नंबर इससे बड़ा रहे, यानी कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, ये नंबर बड़ा है, तो जब तक ये यहाँ पर का नंबर बड़ा रहे इससे तब तक डिवाइड करते रहेंगे 2 से और शेषफल को लिखते रहेंगे। अगर शेष कुछ नहीं आता है तो 0 लिखेंगे। चलिए फिर से इसको डिवाइड करते हैं। अगर 2 से फिर आप डिवाइड करते हैं इस नंबर को तो 3 टाइम्स लगता है और यहाँ पर 0 बचता है शेष। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम लगेगा और शेष कितना बचेगा, तो 1। अब देखिए यहाँ पर यह नंबर जो है वो इससे छोटा हो गया, यानी कि बाइनरी के बेस से यह नंबर छोटा है, तब अब इसे डिवाइड नहीं करेंगे। और लिखने का तरीका होता है कि जो शेषफल बचता है उस चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे अभी फ़िलहाल। यानी कि पहला नंबर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, फिर ये 1 है, फिर 1 लिखिए, फिर 0 है, फिर यहाँ पर 0 लिखें, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 लिखें। इस तरीके से आपको शेषफल वाले नंबर को उतार देना है नीचे से ऊपर की ओर। और इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों साइड से घेरा लगा करके और यहाँ पर लिख दीजिए 2, यानी कि ये पहचान होता है बाइनरी का, इसलिए यहाँ पर आपको 2 लिखना ज़रूरी है। और इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका आंसर रहा। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से किसी भी नंबर को डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। फ्रेंड यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अब आप देख सकेंगे, यानी कि इस तरीके से अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन रहे डेसिमल में और आपको कन्वर्ट करके ऑक्टल में लाना हो, तब आप किस तरीके से करेंगे। ठीक इससे पहले जैसे आप बाइनरी नंबर सिस्टम को देखें, यानी कि जैसे आप डेसिमल से बाइनरी में किए उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर करना है, बस है कुछ डिफरेंस। देखिए क्या डिफरेंस है, देखते हैं। तो सबसे यहाँ पर पहले डेसिमल नंबर को लिखना है, यानी कि यहाँ पर डेसिमल नंबर कितना है, तो 119। 119 को इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लाइनिंग को खींचिए। लाइनिंग को खींचने के बाद में आपको डिवाइड करना है 8 से, यानी कि 8 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि हमको लाना है ऑक्टल में और ऑक्टल का बेस यहाँ पर 8 होता है। इसके बाद इस तरीके से आप लाइन खींचिए नीचे में। खींचने के बाद में आपको भाग देना है 8 से 119 में। जब 119 में भाग देते हैं 8 से तो वो 14 बार लगेगा, यानी कि 14 बार लगने के बाद में फिर आपके सामने जो शेषफल होगा वो 7 होगा। इस तरीके से शेषफल यहाँ पर लिख देते हैं। फिर से यहाँ पर 8 से भाग देंगे 14 में। अगर 8 से 14 में भाग देते हैं तब कितना बार लगेगा, यहाँ पर 1 बार लगेगा और शेष कितना बचेगा, तो 6। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर जो है इस नंबर से छोटा है, यानी कि 1 छोटा है 8 से। अगर ये नंबर छोटा हो जाए ऑक्टल के बेस से तो उसके बाद फिर भाग आपको नहीं देना है। और आंसर किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर आंसर लिखने का तरीका है इस तरीके से, नीचे से ऊपर की ओर जो शेष बचा है उसको नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो पहला शेष हमारे पास जो बचा हुआ है यहाँ पर 1 है, 1 को उतार देंगे। फिर यहाँ पर 6 है, 6 को उतार देंगे। फिर यहाँ पर 7 है, फिर यहाँ पर आप 7 को इस तरीके से उतार दीजिए और यहाँ पर इस तरीके से आप 8 लिख दीजिए। यानी कि ऐसे आप किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अभी सीख पाएंगे किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ अभी यहाँ पर आपको बताने का काम किए। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई नंबर डेसिमल में हो और आपको कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल में, अगर कोई नंबर डेसिमल में हो और आपको कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल में, तब उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको डेसिमल नंबर को इस जगह पर उतार लेना है। यहाँ पर डेसिमल नंबर 26 है, इसीलिए यहाँ पर 26 को
कॉपी किए हैं और ये दोनों साइड से आपको लाइनिंग को खींच लेना है। देखिए इस तरीके से, जैसे बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए खींचते थे। अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल में करना है, तो इसलिए हम हेक्साडेसिमल के बेस से यहाँ पर डिवाइड करते हैं और नीचे से एक लाइनिंग खींचिए इस तरीके से। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। 16 से आपको डिवाइड करना है। 16 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो एक टाइम लगेगा और शेष कितना बचेगा? तो 10। 10 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अब ये नंबर छोटा है हेक्साडेसिमल वाले नंबर से। देखिए फ्रेंड, अब ये नंबर छोटा है यहाँ पर इस नंबर से, यानी कि हेक्साडेसिमल के बेस से छोटा है ये नंबर। तो अब इसे डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखने का अब तरीका क्या होता है? आंसर को आप कैसे लिखेंगे? तो आंसर को इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर। पहले यहाँ पर 1 है तो पहले 1 को लिखिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर 10 है तो 10 को लिख दीजिए। अभी ये आंसर अधूरा है फ्रेंड, आपको पूरा कैसे करना है? तो हेक्साडेसिमल नंबर में एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या है? अगर कोई नंबर 0 से ले करके और 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि इतना तक रहे यहाँ पर शेषफल में, तो आपको उसी नंबर को लिखना है। लेकिन जैसे ही अगर कोई नंबर 10 आ जाए तो 10 के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? तो ए लिखेंगे। और 11 के जगह पर क्या लिखेंगे? तो बी लिखेंगे। इस तरीके से 12 के जगह पर सी लिखेंगे। और उसी तरीके से अगर नंबर आपके सामने अगर 13 मिलता हो तो 13 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डी। और 14 के लिए क्या लिखेंगे? ई। और 15 के लिए क्या लिखेंगे? तो एफ। इस तरीके से आपको लिखना है। यानी कि अगर 0 से 9 तक है तब तो वही नंबर को लिखा जाएगा, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14, 15 जैसे ही होता है तब आपको उसके बदले में अल्फ़ाबेट को लिखना है। यानी कि 10 के बदले ए, 11 के बदले बी, 12 के बदले सी और 13 के बदले डी, 14 के बदले ई और 15 के लिए एफ। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी जो सोल्व करके हम लाए हैं, जो आपके सामने आंसर मिल पा रहा है वो 1 है और 10 है। तो 1 के लिए तो हम लोग 1 लिख देंगे, लेकिन जो 10 लिखा हुआ है उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या है, तब ए है। इसी तरीके से यहाँ पर ए लिख देंगे। फ्रेंड, अब ये आंसर पूरा आपके सामने मौजूद है, यानी कि इस तरीके से आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। देखिए फ्रेंड, ये आई नहीं है, यहाँ पर 1 है, ये 1 है और ये ए है। अब फ्रेंड चलते हैं अगले सिस्टम में। देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, बाइनरी नंबर, और उस चीज़ को आपको कन्वर्ट करके लाना है डेसिमल में। यानी कि सबसे पहले आप देखे थे डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर बाइनरी को डेसिमल में करना है। तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। फ्रेंड, यहाँ पर आपको देखना है सही से, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर हम आपके लिए अलग अलग तरीके का वीडियो को बना पाते हैं। तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फ्रेंड चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा हुआ है 1101, यानी कि ये तरीका होता है बनाने का कि सबसे पहले आप एक लाइनिंग खींचिए इस तरीके से। लाइनिंग खींचिए, वहाँ पर जो है पहले आप 1 को लिखिए, ये 1 को, उसके बाद में फिर ये लाइनिंग खींचिए, फिर यहाँ पर 1 को लिखिए, फिर यहाँ पर लाइनिंग खींचिए, फिर 0 है तो 0 को लिखिए, फिर यहाँ पे लाइनिंग खींचिए, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 को लिखिए। यानी कि इस तरीके से आपको बनाना है, और फिर इस तरीके से यहाँ पर क्लोज कर दीजिए और इसे ऊपर से घेरा लगा दीजिए। देखिए अब ये 4 बॉक्स में अलग अलग इसे सेट कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर लिख देना है बाइनरी और नीचे में लिखना है आपको डेसिमल। यानी ऊपर बाइनरी नंबर लिखा हुआ है और जो निकाल करके आपको लाना है वो डेसिमल में लाना है। फ्रेंड अब क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन खींचिए नीचे भी, और नीचे में सभी में आपको 2 लिख देना है। इस तरीके से 2 लिख दीजिए। 2 इसलिए लिखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, और आपको पावर यहाँ पर सभी पर बैठाना है। 2 का पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3।
यानी कि सभी को एक एक करके बढ़ाते जाना है। अगर इससे आगे भी नंबर रहता तो 2 के पावर 4 हो जाता, 2 के पावर 5 हो जाता। यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है और एक एक बढ़ाते चले जाना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, तो इसको हम इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे। याद रखना है, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 के पावर 0 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 के पावर 1 है तो 2 लिखागा, 2 के पावर 2 है तो 4 लिखागा, 2 के पावर 3 है तो 8 लिखागा। ये 8 4 2 1 कैसे लिखाया ये आपको समझना है। यहाँ तो ये फॉर्मूला से आ गया, यानी कि जितना पावर रहे तो उस नंबर को उतना ही बार आपस में गुना करते हैं। तो यहाँ पर 2 के पावर 1 है तो यानी कि 2 को गुना करना है एक ही बार, यानी कि उसमें कोई पावर नहीं है। यानी कि 2 को गुना करना है 2 बार, 2 गुने 2 करते हैं तो 4 होता है। यहाँ पर 2 के पावर 3 है तो यहाँ पर 2 को गुना करना है 3 टाइम्स, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 करते हैं तो यहाँ पर 8 होता है। इस तरीके से ये नंबर आपके सामने मौजूद है। अब फ्रेंड क्या करना है कि ये नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में गुना करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर पहले क्या है 1 है और नीचे 8 है तो 1 को गुना कर दीजिए कितना से, तो 8 से। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से घेरा लगा दीजिए, फिर प्लस का निशान दीजिए, फिर यहाँ पर गुना कीजिए 4 से 1 में या फिर 1 से 4 में, यानी कि 1 से 4 में गुना किए। फिर यहाँ पर इसको बंद कीजिए, यहाँ पर प्लस का निशान दीजिए, फिर यहाँ पर 0 से गुना कीजिए 2 में, 0 गुने 2, फिर यहाँ पर इसे क्लोज करके प्लस दीजिए, फिर 1 को गुना कीजिए इससे 1 से, तो 1 गुने 1। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 8 मिलेगा, फिर प्लस यहाँ पर 4 मिलेगा, फिर प्लस यहाँ पर 0 मिलेगा, फिर प्लस यहाँ पर 1 मिलेगा। इस तरीके से अगर नंबर को आप ये सभी नंबर को ऐड करते हैं तो आपको नंबर जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो 30, और इसका बेस यहाँ पर लिखेंगे 10, इसलिए कि डेसिमल का बेस 10 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बाइनरी से अगर चेंज किए हैं डेसिमल में तो आपका आंसर यहाँ पर 13 मिला है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। फिर से इसे एक बार समझिए, देखिए क्या किया है, यानी कि यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम 1101 लिखा हुआ है तो आपको बनाना है एक बॉक्स और सभी बॉक्स में लिख देना है उस नंबर को, यानी कि पहले 1101 इस तरीके से लिखे, फिर नीचे लाइनिंग खींच करके और बेस, और बाइनरी का बेस 2 होता है इसलिए सभी के नीचे 2 को लिख दिए। यहाँ पर 2 लिखें, उसके बाद 2 के पावर स्टार्ट करना है 0 से, यहाँ 0 1 2 3, यानी कि सभी में 2 का पावर 0 से स्टार्ट किए और एक एक बढ़ाते चले गए। अब क्या किए कि इस नंबर को हम कैलकुलेट किए हैं। इस नंबर को कैलकुलेट करने के बाद देखिए नीचे में लिखे हैं, यहाँ पर 2 के पावर 3 है 8 लिखें, 2 के पावर 2 है 4 लिखें, 2 के पावर 1 है 2 लिखें, 2 के पावर 0 है 1 लिखें। उसके बाद क्या किए, तो ये नीचे वाले नंबर से गुना किए हैं ऊपर वाले में, यानी कि देखिए यहाँ पर ऊपर में 1 लिखा हुआ है, नीचे में 8 लिखा हुआ है, तो 1 गुने 8। फिर इसको क्लोज करके और प्लस का निशान दिए हैं, फिर यहाँ पर गुना किए हैं ऊपर वाले नंबर से नीचे में, यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो यहाँ पर गुना किए 1 गुने 4, फिर यहाँ पर क्लोज किए, फिर प्लस का निशान दिए, फिर यहाँ पर 0 है और 2 है तो 0 गुने 2, फिर यहाँ पर इसे ब्रैकेट से घेरें और यहाँ प्लस का निशान दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है तो 1 गुने 1, इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए। फ्रेंड, जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए यहाँ पर गुना करके आता है 8, इसका गुना करते हैं तो यहाँ पर 4, इसको गुना करते हैं तो 0 और इसको करते हैं तो 1। इस तरीके से यहाँ पर नंबर मिलता है। जब इस नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर 13, यानी कि आपको 13 जो आंसर मिला है वो, यानी कि इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आंसर मौजूद है जो 13 नंबर आपको दिख रहा है। यहाँ पर बेस के रूप में 10 लिखे हैं इसलिए कि डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, यानी कि आपको आंसर जो मिला है वो 13 है। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। चलिए फ्रेंड, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अब दूसरा सिस्टम दिया गया है, यानी कि यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है और आपको लाना है ऑक्टल में। कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बाइनरी नंबर सिस्टम को नीचे में उतार लेना है। यहाँ पर 1 है 0 है 0 है और 3 टाइम्स 1 है।
इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 का पेयर लगाना है। यहाँ पर देखिए ये 3 का पेयर हुआ, फिर ये 3 हुआ और यहाँ पर 1 बचा। तो 1 बचा है तो इसके आगे डबल ज़ीरो को लगा करके और इसे भी 3 का पेयर बना देंगे। अब क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या होगा, तो इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद इस बाइनरी नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में लाने के लिए। तो यहाँ पर 3 का पेयर बना हुआ है, 3 का पेयर बना हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर रफ कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। ये 3 डिजिट को हम यहाँ पर उतारे हैं। अब देखिए डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करने के लिए बताए थे, तो इसके नीचे आपको 2 लिखना था, यहाँ पर 2 लिख दिए सभी के नीचे, और इसका पावर स्टार्ट करना था 0 से, फिर 1 फिर 2, यानी कि 1 बढ़ाते चले जाना है। इस तरीके से फिर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू कितना आया था, तो 1, इसका वैल्यू कितना होगा 2, इसका वैल्यू कितना होगा 4। अब इसको क्या किए थे, तो नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, यानी कि यहाँ पर देखिए करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 गुने 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर अगर ऊपर वाले नीचे से करते हैं तो 1 गुने 2 होगा, फिर यहाँ पर इस नंबर को इससे करते हैं तो 1 गुने 1 होगा। देखिए फ्रेंड फिर से बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर ये 3 डिजिट को उतारते हैं और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे पहले क्या बताए थे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि सभी के नीचे हम 2 लिखते हैं और 2 लिखने के बाद फिर इसका पावर देते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2। उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं नीचे वाले नंबर को, तो इसके सामने यहाँ पर 1 मिलता है, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा। अब ऊपर वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर किए हैं 1 गुने 4, फिर 1 गुने 2, यहाँ 1 गुने 2 किए हैं, 1 गुने 1, यहाँ पे 1 गुने 1 किए हैं। इसके बाद जब इसे आप कैलकुलेट करते हैं और सभी के बीच में यहाँ पर प्लस का निशान दे देना है। इसके बाद देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 + 2 + 1, तो आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर 7। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पहला पेयर जो था वो कंप्लीट हुआ। अब जब पहला पेयर कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर उस नंबर को हम लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर कितना मिला, तो यहाँ 7। उसी तरीके से अगर ये 3 डिजिट को आप कैलकुलेट करते हैं तो इस 3 डिजिट को कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ये 3 डिजिट कौन सा है, तो 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है। सभी के नीचे क्या करना है, 2 लिख देना है आपको, और पावर कितना से स्टार्ट करना है, 0 से 1 2। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 का पावर 2 है, इसलिए यहाँ पर 4 होगा, 2 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 होगा, 2 के पावर 0 है। तो ये हम आपको बताए थे कि ये फार्मूला में होता है, इसको आपको याद करना है, इसलिए यहाँ पर 1 होगा। अब आपको क्या करना है, तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले में गुना करना है, यानी कि 1 गुने 4, यहाँ पर 1 गुने 4 किए, फिर यहाँ प्लस का निशान दिए, फिर 0 गुने 2, 0 गुने 2 किए, फिर प्लस का निशान दिए, फिर 0 गुने 1, 0 गुने 1 किए। उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पर 4 + 0 + 0। इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके सामने जो नंबर मिलता है वो 4 मिलता है। तो यहाँ पर जो नंबर आया वो 4 आया, इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर लास्ट पेयर बचा हुआ है। अब लास्ट पेयर को आप इसी तरीके से फिर से कैलकुलेशन करने का काम करेंगे। देखिए इसे भी हम कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। देखिए इस जगह पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर है 0 0 1, यहाँ पर उतारें, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। सभी के नीचे यहाँ सबके नीचे यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। पावर स्टार्ट करेंगे 0 से 1 2, यानी कि पावर को एक करके बढ़ाते जाना है और स्टार्ट करना है 0 से। इसे जब कैलकुलेट करते हैं 2 के पावर 2 है तो 4 मिलेगा, 2 के पावर 1 है तब 2 मिलेगा, फिर 2 के पावर 0 है, तो आपको बताए थे फार्मूला से कि इसका वैल्यू 1 होता है। अब आपको गुना करना है ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले में। देखिए जब ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 गुने 4, फिर प्लस का निशान देंगे, फिर होगा 0 गुने 2, 0 गुने 2 लिखें, फिर यहाँ पर प्लस का निशान दिए, ये फिर यहाँ पर प्लस का निशान दिए, फिर यहाँ पर 1 गुने 1, यहाँ पर लिख दिए 1 गुने 1। इसके बाद अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट करने के बाद देखिए यहाँ पर कितना मिलता है। इसको अगर गुना करते हैं तो 0 होगा, इसको गुना करते हैं यहाँ पर भी 0 होगा, इसको गुना करते हैं तब 1 होगा, यानी कि आपको जो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद मिला वो नंबर 1 होगा। तो इसके बाद आप लिख दीजिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया 1।
अब इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर 1 है, 1 लिखिए, फिर 4 है, फिर 4 लिखिए, फिर 7 है, फिर 7 लिखिए। यानी कि इस तरीके से आपको आंसर कैलकुलेशन करने के बाद मिल पाया। देखिए फ्रेंड, यही आंसर है। यानी कि इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर आंसर मौजूद है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके और फिर से देखिए। इस कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी वे में बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। एक बार दो बार बैक करके देखिए और इस कैलकुलेशन को समझिए। यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट पेयर को कैलकुलेशन किए, यहाँ सेकंड पेयर को कैलकुलेशन किए हैं, यहाँ पर थर्ड पेयर को कैलकुलेशन किए हैं। पहला नंबर यहाँ 7 मिला, दूसरे में 4 मिला और तीसरा नंबर यहाँ पर देखिए आपके सामने 1 मिला है। तो उसी नंबर को यहाँ पर हम उतार दिए, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। यानी कि यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम को दिया गया, आपको कन्वर्ट करके लाना है हेक्साडेसिमल में। चलिए डिटेल में समझते हैं कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। देखिए फ्रेंड, क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें पेयर बनाना है, 4-4 का पेयर बनाना है। तो क्या करते हैं, इसे 4-4 का पेयर बना लेते हैं। पहले यहाँ पर 4 नंबर को लिख लेते हैं ये साइड से। यहाँ पर देखिए 4 नंबर कौन है, तो 1 है, 0 है, 0 है, 0 है। ये 4 का पेयर हो गया। फिर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसके बाद फिर इसका पेयर बनाते हैं 4 तक। तो यहाँ पर 4 टाइम्स 1 है, यहाँ पर 4 टाइम 1 को लिख लिए। देखिए यहाँ पर दूसरा पेयर बना। फिर यहाँ पर देखिए 4 का पेयर बनाते हैं तो आपको मिलता है 0 और 3 टाइम्स 1 मिलता है। यहाँ पर 0 और 3 टाइम्स 1 को लिखें। उसके बाद फिर क्या मिलता है, तो लास्ट में फिर आपको 1 मिलता है, सिंगल डिजिट। जब यहाँ पर सिंगल डिजिट 1 मिलता हो तो इससे आगे आप पहले 0 लगा करके और इसे भी 4 डिजिट में पूरा कर लें। अब देखिए आपके सामने सभी का 4 डिजिट मौजूद है। अब आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में लाने के लिए तो सभी नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको बताते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करके और लाया जाता है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। तो देखिए पहले यहाँ पर फर्स्ट पेयर को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। यानी कि यहाँ पर नंबर दिया गया है 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है। इस सभी के सामने आपको नीचे में 2 लिख लेना है। इस तरीके से 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर पावर स्टार्ट करना है 0 से, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3। जब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू मिलेगा 1 मिलेगा, इसका 2 होगा, इसका 4 होगा और इसका 8 होगा। फ्रेंड इसके बाद आपको क्या करना है, तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले में गुना करना है। इस नंबर से इसमें आपको गुना करना है। देखिए यहाँ पर सभी में वैसे ही करते हैं। यानी कि 1 को गुना करेंगे 8 से तो यहाँ पर 8 मिलेगा। फिर 0 को करेंगे 4 से तो यहाँ पर फिर 0 मिलेगा। फिर यहाँ पर 8 0 से करेंगे 2 को तो फिर यहाँ पर 0 मिलेगा। फिर 0 से करेंगे 1 को तो यहाँ पर फिर 0 मिलेगा और सभी के बीच में प्लस को देते चले गए हैं। फ्रेंड देखिए अब इसके सामने जब आप सभी नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले में गुना किए हैं और यहाँ पर बीच में प्लस को बैठाते चले गए हैं। देखिए अब यहाँ पर जब आप इस नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो यहाँ पर 8 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर पहले पेयर के लिए जो नंबर आ रहा है वो कितना है, तो 8 है। इसी तरीके से फ्रेंड आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर दूसरे पेयर को कैलकुलेट करना है। यानी कि दूसरा पेयर आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। फिर आप इसी तरीके से दूसरे पेयर को कैलकुलेट करेंगे। दूसरे पेयर को कैलकुलेट करने के बाद में जो नंबर मिलेगा आपको वो 15 मिलेगा। फ्रेंड हेक्साडेसिमल में हम लोग 15 नहीं लिखते हैं, 15 के बदले में कितना लिखते हैं, तो यहाँ पर f लिखते हैं। तो यहाँ पर f लिख देंगे और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर होगा 7। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद फिर जब आप इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो इस नंबर को कैलकुलेट करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर को लिखेंगे, पहले 1, फिर 7, फिर f और उसके बाद 8। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आंसर मौजूद है। यानी कि यहाँ पर अभी आप सीख पाए कि किस तरीके से किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अगर आपके सामने कोई नंबर इस तरीके से रहे और आपको कन्वर्ट करके ऑक्टल से बाइनरी में लाना हो तब आप कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बनाने का काम करते हैं। आप इसे समझिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
फ्रेंड यहाँ पर ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी डिजिट को, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सभी नंबर को अलग अलग आपको तोड़ना होगा बाइनरी सिस्टम में। यानी कि यहाँ पर पहले 7 को बाइनरी में लाना होगा, फिर 4 को लाना होगा, फिर 2 को लाना होगा। चाहे तो आप ये साइड से बाइनरी नंबर में लाइए या फिर ये साइड से बाइनरी नंबर में लाइए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर करते हैं, पहले 2 को बाइनरी नंबर में लाते हैं। तो 2 को अगर आप बाइनरी नंबर में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 का बाइनरी नंबर कितना होगा, 2 से डिवाइड करते हैं इस तरीके से। तो 2 एकम 2 और यहाँ पर शेष कितना बचता है, 0। अब देखिए यहाँ से 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर छोटा है, इसलिए यहाँ पर कितना लिखेंगे, इसका आंसर होगा 1 और 0। लेकिन इसे 3 का पेयर बनाना है तो इसके पहले 0 लगा देते हैं। तो देखिए ये 3 का पेयर बन गया, आपके सामने यहाँ पर 3 का पेयर मौजूद है। यानी कि देखिए यहाँ पर पहला नंबर का ये बाइनरी नंबर आया जो कितना है, 0 1 0। इसी तरीके से फिर 4 को करेंगे, यहाँ पर जब 4 को करेंगे तो यहाँ पर 4 लिखते हैं और इस तरीके से इसे डिवाइड करेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना का 4, यहाँ पर शेष बचा 0। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर शेष बचा 0। अब देखिए यहाँ पर इसके बाइनरी नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा। देखिए फ्रेंड ये 3 डिजिट में आ गया, इसलिए इसमें कोई भी नंबर अलग से लेफ्ट साइड में आपको ऐड नहीं करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 7 के लिए करना है। तो आप 7 के लिए यहाँ पर देखिए नीचे में देखते हैं, देखिए यहाँ पर 7 के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ पर 7 लिखते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। जब बाइनरी नंबर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 तिया का 6, यहाँ पर 1 बचा। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए ये भाग नहीं लगेगा, तो आपके सामने जो यहाँ पर नंबर मिलेगा वो कितना है, तो पहले 1 1 1, पहले नीचे से लिखेंगे, यहाँ 1 लिखें, फिर 1 लिखें, फिर 1 लिखें। इस तरीके से यहाँ पर जो तीसरा डिजिट का जो आप नंबर लाए हैं कैलकुलेट करने के बाद वो 1 1 1 है। तो इस तरीके से आप जो नंबर आया है बाइनरी नंबर में उसे इकट्ठा कर दें, यानी कि एक जगह लिख दें, वही आपका आंसर होगा। देखिए इस तरीके से आपको लिख करके बताते हैं। पहला नंबर 2 था तो 2 का बाइनरी कितना आया, यहाँ पर 0 1 0, यहाँ पर लिख देंगे 0 1 0। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 के लिए कितना आया, यहाँ पर बाइनरी नंबर, तो यहाँ पर आया 1 0 0। अब देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 को जब हम यहाँ पर बाइनरी नंबर में तोड़े तो कितना आया, 1 1 1, यानी कि ये 3 टाइम्स 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 टाइम्स 1 लिख दीजिए। तो टोटल मिला करके यहाँ पर यानी कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर आया वो नंबर है 0 1 0 1 0 0 1 1 1। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आंसर मौजूद है। यहाँ पर बेस इसका 2 लिखेंगे, इसलिए बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। और इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखें कि किस तरीके से किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। फ्रेंड इस तरीके से आपको अगर कैलकुलेट करना रहे तो इस तरीके से आप किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके यहाँ पर आंसर के रूप में ला सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पहला जो डिजिट था यहाँ पर 2, उसको 2 को यहाँ पर हम कैलकुलेट किए तो ये नंबर मिला, फिर 4 को किए तो ये मिला, और फिर जब 7 को किए तो यहाँ पर ये मिला। यहाँ पर सभी को कंबाइंड करके लिखें जो आपके सामने यहाँ पर आंसर मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया हो और आपको कन्वर्ट करके लाना हो बाइनरी में, तब आप इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को आपको डेसिमल में लिखना होगा। इस नंबर को लिखते हैं ए को तो यहाँ पर 10 होगा, अगर एफ को लिखते हैं तो यहाँ पर 15 होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप सी को लिखते हैं तो 12 होगा, और 9 के लिए यहाँ पर 9 ही लिखेंगे। इस तरीके से आपके सामने में यहाँ पर मौजूद है। चारों डिजिट को हम अलग अलग करके डेसिमल में लिख दिए। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर इसका बाइनरी आपको तोड़ना है, यानी कि 10 का बाइनरी निकालना है। जब आप 10 का बाइनरी निकालते हैं तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 0 1 0। फिर इसी तरीके से अगर आप 15 का बाइनरी निकालते हैं तो 15 का बाइनरी जो होगा वो आपके सामने होगा 4 टाइम 1। इस तरीके से आप 4 टाइम 1 लिख लें। फिर यहाँ पर जब आप 12 का बाइनरी निकालते हैं तो देखिए 12 का बाइनरी क्या होगा, तो 12 का बाइनरी हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर 1 1 0 0। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर 9 का अगर बाइनरी निकालते हैं तो 9 का बाइनरी क्या होगा, तो 9 का बाइनरी होगा 1 0 0 1।
इस तरीके से आपको निकाल लेना है। देखिए निकाला कैसे जाता है, हम निकाल करके आपको एक बताते हैं इसको, यानी कि 10 का बाइनरी निकालें तो 10 को आपको डिवाइड करना है 2 से, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो 5 बार लगता है, शेष कितना बचता है 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार लगता है, यहाँ पर बचता है फिर शेष 1। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार लगता है और शेष कितना बचता है तो 0। इस तरीके से यहाँ पर ये कैलकुलेट कर दिए। कैलकुलेट करने के बाद इस शेषफल को आपको नीचे से लिखना है। नीचे से जब लिखते हैं तो यहाँ पर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0। देखिए ये नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पर हम बताने का काम किए हैं कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट किए 15 को तो ये मिला, 12 को कन्वर्ट किए तो यहाँ पर ये बाइनरी नंबर मिला, ये 0 है। इसको सही से देखिएगा, ये 0 है। 12 को बाइनरी में कन्वर्ट किए ये मिला, फिर 9 को बाइनरी में कन्वर्ट किए ये मिला। तो इस तरीके से अगर आप सभी नंबर को इकट्ठा करके लिखते हैं वही नंबर आपके लिए बाइनरी नंबर होगा। देखिए यहाँ पर बाइनरी नंबर को लिखते हैं तो क्या होगा 1 0 1 0, फिर 1 1 1 1, फिर 1 1 0 0, फिर 1 0 0 1। इस तरीके से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर आंसर मौजूद है। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी बेहतर लगा होगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बाइनरी नंबर सिस्टम को बताया गया है शुरू से लेकर के लास्ट तक। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं एक दूसरे के पास शेयर करें और कमेंट्स करें। साथ ही साथ ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो को अपलोड किया जाता है वो आपके नोटिफिकेशन में डायरेक्ट पहुंच सके और उस वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।